सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो भैया, हम भी ठीक है। मेरे पीछे एक बैड एस मोटरसाइकिल देख रहे हो भाई। आपने हमेशा मुझे भाई गाड़ियों में ट्रैवल करते हुए देखा होगा, जब भी देखा होगा गाड़ियों में रहता हूँ मैं। बट मेरा एक सपना था कि मेरे पास एक बाइक हो जिसको लेके मैं भाई आराम से सिटी ड्राइव कर सकूँ या फिर कहीं पे जाऊँ तो उसको खूब आराम से लेके जाऊँ। बट हमेशा से मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी जिसका लुक ऐसा हो कि जब भी मैं रोड से निकलूँ तो लोग मुड़ के देखें कि यार क्या बाइक जा रही है। बट फाइनली आज वो मेरा सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि मेरे को मिल चुकी जैसी मुझे बाइक चाहिए थी वो। और भाई इस बाइक की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि गाड़ियों का रिव्यूज आपने बहुत देखे होंगे बट फर्स्ट टाइम मैं करने जा रहा हूं भाई इस बाइक का रिव्यू। और भाई मैं इस बाइक को पिछले 10 से 12 दिन से चला रहा हूं। इस बाइक ने मेरा दिल जीत लिया है। बात करते हैं भाई लुक से। इस मोटरसाइकिल का जो लुक है वो इतना अग्रेसिव और डिफरेंट है। रॉयल एनफील्ड की जितनी भी मोटरसाइकिल्स है ऐसा लुक कभी मैंने नहीं देखा। और जिस टाइम मैंने देखा मैं कहा वाह यार, रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल वो भी इस लुक में, कमाल हो गया। और भाई बात करें इस बाइक के रोड प्रेजेंस की, भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है। जब भी मैं इसको बाइक को चलाता हूं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर। और भाई बात कर लेते हैं इस बाइक के परफॉर्मेंस और फीचर्स की। भाई मैं बता रहा हूं परफॉर्मेंस वाइज भाई इस बाइक के अंदर है भाई 450 सीसी का इंजन जो प्रोड्यूस करता है भाई 40 Nm का टॉर्क और 40 हॉर्स पावर। चाहे आप इसको सिटी में चलाओ या आप चलाओ इसको हाईवे पे, बट ये बाइक जो परफॉर्मेंस निकाल के देती है ना भाई, अब मैं बताता हूँ, मैं हूँ थोड़ा सा ऐसा जो व्हीली व्हीली मारता है, उनके लिए भी भाई ये बाइक परफेक्ट है, क्योंकि मैंने मारी हुई है। ये बाइक एकदम कमाल की है। और बात करते हैं इस बाइक की कंफर्ट की भाई, तो इसकी जो सीट हाइट है वो है 780 mm। मतलब कि अगर आप कोई भी हाइट का राइडर है भाई वो इसको इजीली आराम से चला सकता है। मतलब कि जिसकी हाइट कम होती है उसको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसके पैर नहीं पहुंचेंगे। भाई बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है ये। और इसकी सिटिंग पोजीशन कमाल की है। और बात करें इसकी स्पीडोमीटर की तो भाई फुली TFT क्लस्टर दिया हुआ है जिसके अंदर फुल मैप नेविगेशन मिलता है। और इसकी ब्राइटनेस आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि आप धूप में चला रहे हो तो आपको दिखेगा नहीं, भाई बहुत अच्छी ब्राइटनेस है। और साथ ही भाई इस TFT क्लस्टर के अंदर इतने ज्यादा फीचर्स है, अलग अलग लेआउट्स है, जो आपका मन करे आप वो लेआउट लगा सकते हो। और जब भी आप बाइक राइड करते हो ना तो जो आप देखते हो इस क्लस्टर को तो फील आता है कि हाँ आप कोई एक हैवी बाइक चला रहे हो, जो लुक में बहुत ही प्यारी लगती है। और इस बाइक के अंदर जितनी भी लाइट्स दी हुई है सारी LED है। चाहे आप बात कर लो इसके हेडलाइट की, चाहे बात करो आप इंडिकेटर की, चाहे आप बात कर लो इसके टेल लाइट्स की, कंप्लीट बाइक सारी LED ही है। और सबसे खास बात, इस बाइक के अंदर सिंगल सीट डिजाइन मिलती है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपके लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो बात करते हैं इस बाइक की डायमेंशन की। भाई जैसे इसका नाम है ना वैसे इसके लुक है बड़ा और पावरफुल। और जब आप इस बाइक को चलाओगे तो भाई आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजाइन और जो इसका बैलेंस है इस तरीके से किया गया कि आप इजीली इसको सिटी में या किसी भी टेरेन पे आप इजीली हैंडल कर सको। और अब बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइट की, जो कि थ्रो भाई बहुत अमेजिंग है। उसके लिए हमें चाहिए थी रात, तो रात हो चुकी है। मैं बात करता हूं भाई इसके अंदर भाई जितनी कंप्लीट लाइट्स है वो सारी LED है। चाहे आप बात करो उसकी हेडलाइट की, चाहे आप बात करो इंडिकेटर की, चाहे इसकी बात करो टेल लाइट की, सारी कंप्लीटली लाइट आपको LED मिलेंगी। और भाई इतना सब कुछ मिलने के बाद बात करते हैं भाई इस सेगमेंट की और बाइक्स की, क्योंकि मुझे पता है कि यार इस सेगमेंट में और सारी बाइक्स भी आती है, चाहे वो ड्यूक 390 हो या फिर ट्रैम्प 400 हो। अब जब भी मेरे दिमाग में भाई ड्यूक KTM का बात आती है तो मेरे अंदर आता है वो क्या कर रहा हूँ मैं, ये मतलब मजाक से हट के भाई ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे बाल मेरे को कलरफुल हो गए हैं। और आपको पता है भाई KTM बाइक्स किस लिए फेमस है। ड्यूक के अंदर भाई बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है और बुरी भी है। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ड्यूक मैंने चलाई भी थी, और आप सिटी राइड के लिए या फिर आप लोकल के लिए अगर आप चलाते हो तो उसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो मेरे को इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी। मतलब बंदा ऐसे कहाँ तक बैठेगा, और एक जो उसकी साउंड की जो मतलब एक कहते हैं ना एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो इतनी कुछ खास नहीं लगी। हाँ ये कह सकते हैं कि उस बाइक के अंदर थोड़ी पावर अच्छी है मिलती है, बट पावर सब कुछ नहीं होता। बात होती है कि कंफर्टेबल चलाने की, या आप लंबा टूर पे जा रहे हो, लंबे ट्रिप पे जा रहे हो तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते ड्यूक को लेके। और भाई कहीं ना ड्यूक का नाम भी तो कुछ खराब ही हो गया यार। अब ट्रैम्प की बात कर लेते हैं। भाई ट्रैम्प के अंदर ना तो ब्रेकिंग में इतना मज़ा आया, ना मेरे को उसका जो हैंडलिंग थी वो इतना मज़ा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी उनमें निकल के आ रही थी। और इस बाइक ये ऐसी थी जिसके अंदर मुझे लगा कि नहीं यार मैं कमी निकाल ही नहीं सकता हूँ। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें उनसे ज़्यादा है, पावर की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत का ही फर्क है, बट इसका जो इंस्टेंट पावर है, जो एकदम से आप क्लच छोड़ते हो और जब एकदम से ये डार्क मारती है ना, हम जैसे बोलते हैं डार्क मारती है, एकदम से इंस्टेंट जो पावर निकालती है भाई वो बहुत फाड़ है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी कंट्रोल मुझे लगता है उन बाइकों में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस का भी फ़र्क है और उस चीज़ का भी। बट सारी चीज़ें देखा जाए
वन ऑफ द बेस्ट है ये अपने सेगमेंट के अंदर। और भाई अगर सेगमेंट वाली चीज चली रही है तो मैं बता दूं, जितने फीचर्स इसके अंदर है शायद ही उन बाइक्स में होंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है परफॉर्मेंस मोड, साथ ही इको मोड। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बाइक भगानी नहीं है या आपको थोड़ा बहुत प्यार से बाइक चलानी, तो आपको इको मोड मिलता है, जिसके अंदर आप गाड़ी के भाई अच्छी माइलेज निकाल सकते हो। साथ ही मिलता है आपको परफॉर्मेंस मोड, जब भी आपका मूड गर्म हो और आपको लगता है भाई गाड़ी मेरे को भगानी है और आपको आज थोड़ा सा ऐसा है कि भाई हाँ वेनम बनना है, तो उस टाइम क्या होता है, परफॉर्मेंस मोड ऑन करना है। और भाई इसका परफॉर्मेंस मोड ऑन होते ही जो पावर वो डिलीवर करता है ना, साथ के साथ ही मजा आ जाता है। और हाँ भाई, TFT क्लस्टर कैसे भूल सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट में सिर्फ एक बाइक में मिलता है और वो है गुरिल्ला में। और बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, जो कि बाइक में सबसे जरूरी होता है और सेफ्टी फीचर्स के मामले में सबसे टॉप पे रहता है, और ये बाइक उसमें भी भाई पीछे नहीं रही है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रंट डिस्क का साइज है वो है 310 mm और जो रियर का है वो है 270 mm। ट्रैम 400 है, उसमें भाई आती है 300 mm की और पिछली वाली आती है 230 mm की। तो कहीं ना कहीं भाई हर चीज में बैटरी निकल के आ रही है। और राइड कंफर्ट की बात की जाए तो भाई सबसे जरूरी होता है सस्पेंशन, जो कि इसका सस्पेंशन ट्रेवल है भाई 150 mm। ट्रैम की बात करें तो उसके अंदर 120 mm है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर भाई सबसे जो ज्यादा सस्पेंशन ट्रेवल है वो इसका ज्यादा है। अब तुम्हारा भाई है ऑफ रोडर, तो मैं हमेशा एक चीज चेक करता हूँ गाड़ी में या बाइक में कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। इसके अंदर मिलता है आपको 169 mm, और भाई साथ ही इसका जो व्हील बेस है वो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा लंबा है। 1440 mm का इसका व्हील बेस है, इस सेगमेंट में सबसे भाई ज्यादा है, जो आपकी राइड को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। तो ये था भाई गोरिल्ला 450 का प्रॉपर रिव्यू वीडियो, जिसके अंदर आपको मिलता है सेफ्टी, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और स्टाइल, क्योंकि भाई ये ओवरऑल एक पैकेज है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप अपने लिए एक नई बाइक देख रहे हो तो ये सबसे बढ़िया बाइक होगी, और साथ ही भाई अगर आप एक सोलो राइडर हो तो भी आपके लिए ये बेस्ट होगी, क्योंकि सोलो राइड पे जाना भाई सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। और भाई बात करें भाई रॉयल इनफील्ड ब्रांड की, तो नाम ही काफ़ी है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल मार्केट सब चीज़ें देख के बाइक ली जाती है, और मैं भी वही चीज़ देख के लिया है। तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता, ना ब्रांड को, ना बाइक को, और ना इसकी राइड को। सो चलो, कैसा लगा ये रिव्यू? मेरा पहला रिव्यू वीडियो था जिसके अंदर मैंने भाई इसका रिव्यू करा है। और पर्सनली बोलूँ तो बाइक कभी आपके पास चला के देखना, आप लेके देखना, आपको सच में लगेगा कि हाँ अज्जू भाई ने सारी चीज़ें सही बोली थी। अरे हाँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता भाई, जो भी KTM से देख रहा हूँ, जैसे ये फन के लिए था, मजाक कर रहा था। चलो कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अगर आप कोई बाइक प्लान कर रहे हो अपने लिए और इस सेगमेंट के हिसाब से कर रहे हो, तो भाई ज़रूर अपने भाई की बात मानना और एक बार जाके चला के देख के आना, और इसका एक बार मज़ा लेके देखना। 100% आपको ये बाइक बहुत पसंद आने वाली है।